हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके प्रश्नावली 1.4 के प्रमेय नंबर 1.6 के सत्यापन के बारे में। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, प्रमेय 1.6 में बताया जा रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। यानी कि जो परिमेय संख्या है उसका निरूपण किया गया है P बटा Q के रूप में, जहां Q का जो रूप है वो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में, जहां m और n एक ऋणात्मक पूर्णांक है। आपको इसी के आधार पर यह बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। अर्थात यदि कोई परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में हो, जहां Q का रूप 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का हो, तो आपको ये बताना है, आपको यह सत्यापित करना है कि वह जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, यही आपको सत्यापित करके बताना है। तो बाबू जानते हैं, सबसे पहले हम लोग हल में लिख लेंगे, माना कि x एक ऐसा परिमेय संख्या है जिसके q का निरूपण 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है। ऐसे लिख लेंगे, माना कि x एक ऐसा परिमेय संख्या है जिसके q का निरूपण 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, क्योंकि q का स्वरूप क्वेश्चन में ही अर्थात प्रमेय में ही बताया गया है। ठीक है, यहां पर बाबू लिख सकते हैं अर्थात, अर्थात लिख कर ऐसे दर्शा दीजिए, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा P बटा में Q के स्थान पर क्या होगा, Q के स्थान पर हो जाएगा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। यहां पर दिखा दीजिएगा, चूंकि Q बराबर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ऐसे Q बराबर इतना ना। और यहां पर बाबू लिख लेंगे, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। बाबू ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख सकते हैं, तथा m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है बाबू, इसमें 3 ठो स्थिति आएगा, हमें तीनों स्थिति से होकर गुजरना होगा। ठीक है, इसे आप लोग समीकरण 1 मान सकते हैं। समीकरण चाहे तो बाबू आप लोग इसे 1 मान लीजिए, इसको ऐसे मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इस प्रमेय के सत्यापन हेतु 3 स्थितियां उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर लिख लेंगे, इस तरीके से बाबू लिख सकते हैं ना, इस प्रमेय के सत्यापन हेतु 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रथम स्थिति का। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम स्थिति से ना, ऐसे प्रथम स्थिति से। प्रथम स्थिति में क्या होगा बाबू, प्रथम स्थिति में लिखेंगे जब m ग्रेटर देन n हो तब, यानी कि जो m है अगर यह n से बड़ा होगा तब हम लोग ऐसा स्थिति लेकर चलेंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं बाबू, देखिएगा ध्यान से। इसके लिए हम लोग समीकरण 1 में इसके अंश और हर के साथ जानते हैं क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 में इसके अंश एवं हर के साथ 5 के पावर m माइनस n के साथ गुना करेंगे। ठीक है बाबू, m बड़ा n है ना, अगर m छोटा हो जाएगा n से तो आप m में से n को घटाओगे तो 5 का जो घात होगा वह तो ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगा, जबकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है m और n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि 5 का जो घात आना चाहिए वह बिल्कुल भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए है। इसलिए हमने प्रथम स्थिति में m ग्रेटर देन n को ले लिया है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 में अंश एवं हर के साथ 5 के पावर m माइनस n का गुणा करने पर करते हैं बाबू, गुना करिए तो समीकरण 1 यही है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा
p बटा में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n बराबर ऐसे लिखेंगे p गुना 5 के पावर m माइनस n और पॉन यहाँ पर हो जाएगा नीचे 2 के पावर m गुना 5 के पावर n गुना 5 के पावर m माइनस n, ऐसे ना, ऐसे लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं बाबू, बराबर में देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 के पावर n है गुना यहाँ पर 5 के पावर m माइनस n है। ठीक है बाबू, आधार सेम है और इसका घात अलग अलग है। इस स्थिति में जो घात होते हैं वो जुड़ते हैं। क्या होते हैं? जुड़ते हैं। कटेगा बाबू, बताओ, कट जाएगा। हाई n प्लस वाला माइनस n के साथ कट जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग p गुना ऐसे p गुना 5 के पावर m माइनस n अपॉन नीचे हो जाएगा 2 के पावर m गुना हो जाएगा कितना, तो बाबू 5 के पावर m, ऐसे 5 के पावर m के रूप में हो जाएगा। आगे लिख सकते हैं इस तरीके से p गुना 5 के पावर m माइनस n अपॉन 2 5 10। ठीक है, इसके ऊपर हो जाएगा m, यानी कि बाबू यह 10 के रूप में आ गया ना, 10 के घात के रूप में आ गया ना। तो बोल सकते हैं हम लोग कि जो यह x है वह एक शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके हर का जो स्वरूप है वो 10 के घात के रूप का है। ये हुआ प्रथम स्थिति में। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सेकंड स्थिति से। सेकंड स्थिति में बाबू जो m होगा वह n से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे सेकंड स्थिति से, जब m स्मॉलर देन n हो तब। तो बाबू जानते हैं इसमें क्या होगा, जब m n से छोटा हो जाएगा ना, तो हम लोग समीकरण 1 के अंश एवं हर में 2 के पावर, याद रखिएगा, 2 के पावर n माइनस m के साथ गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि बाबू इस स्थिति में जो n है वो बड़ा है और जो m है वो छोटा है। अगर आप m में से n को घटाओगे तो 2 का घात ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अगर आप n में से m को घटाओगे तो 2 का घात बिल्कुल भी ऋणात्मक प्राप्त नहीं होगा। तो हम लोग इस स्थिति में क्या करते हैं कि समीकरण 1 में अंश एवं हर के साथ 2 के पावर n माइनस m के साथ गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर बाबू लिख लेंगे, चूंकि समीकरण 1 में अंश एवं हर के साथ 2 के पावर n माइनस m का गुणा करने पर करते हैं बाबू, यहां पर हो जाएगा p गुना 2 के पावर n माइनस m बटा में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n गुना 2 के पावर n माइनस m। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं। बताइए आप लोग ध्यान से, यहाँ पर बाबू क्या होगा, देखिए 2 वाला आधार सेम है तो ये दोनों जुड़ेंगे ऐसे, 2m प्लस n माइनस m, तो बाबू है प्लस वाला m माइनस वाला m से क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, ओनली फॉर 2 के पावर n। तो लिख सकते हैं ऐसे, p गुना 2 के पावर n माइनस m बटा में 5 के पावर n गुना 2 के पावर n बराबर p गुना 2 के पावर n माइनस m बटा में 5 दूनी के 10 के पावर n। देख सकते हैं बाबू इसमें भी हर का जो स्वरूप है वह 10 के घात के रूप में आ चुका है, यानी कह सकते हैं कि जो x है वह एक शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके हर का जो स्वरूप है वह है 10 के घात के रूप में। आप लोगों ने पिछले प्रमेय में यह जाना है कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर का स्वरूप 10 के घात का रूप का होता है तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो बाबू ये हो गया सेकंड स्थिति। अब हम लोग बात करते हैं
थर्ड स्थिति से। थर्ड स्थिति में बाबू क्या होगा कि m और n ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग थर्ड स्थिति से जब m बराबर n हो तब तो लिख लेंगे p बटा में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n बराबर p बटा 2 के पावर m आगुना 5 के पावर। देखिए बाबू m बराबर n है ना, तो हम लोग n के स्थान पर m को ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा m, क्या मिलेगा p बटा में 2 5 10, 10 का घात m मिल जाएगा। देख सकते हैं थर्ड स्थिति में भी इस संख्या के हर का जो स्वरूप है वह 10 के घात के रूप में प्राप्त हो चुका है। या अगर हम लोग लेकर चले ऐसे बराबर p बटा 2 के पावर, देखिए बाबू m के स्थान पर हम लोग n को ले लेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर n आगुना, यहाँ पर क्या है 5 के पावर n आगे से हाईवे किया है तो लिख लेंगे 5 के पावर n, और यहाँ पर लिख लेंगे p बटा में 2 5 10, 10 के पावर n। इस स्थिति में भी मतलब इसमें भी जो इस संख्या के हर का स्वरूप है वो 10 के घात के रूप का आ चुका है। अर्थात आप लोग बोल सकते हो कि हाँ जो x वाला परिमेय संख्या है इसका जो दशमलव प्रसार है वो वास्तव में एक शांत दशमलव प्रसार ही है। क्यों? क्योंकि इसके हर के स्वरूप का जो निरूपण है वह 10 के घात के रूप में हो रहा है। कब? जब इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है तब। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो सत्यापन है वो हो चुका। तो हम लोग आगे लिख सकते हैं इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में, आगे लिख लेते हैं इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में x शांत दशमलव प्रसार के रूप में प्राप्त होता है और इस प्रकार से हो जाएगा सत्यापन। ठीक है, तो बाबू आपके कक्षा 10 के गणित विषय का जो पहला चैप्टर है उसके प्रश्नावली 1.4 से संबंधित कुल जितने सारे प्रमेय हैं उनका सत्यापन हो चुका है। अब बाबू अगली वीडियो में मैं इस प्रमेय से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसका सॉल्यूशन करना आप लोगों को सिखाऊंगा। यदि दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है, आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के माध्यम से ऐसे प्रमेयों का सत्यापन करना सीख चुका है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।